कितना मेहनत करना पड़ा, जीत का मार्जिन क्या होगा? आप जिस तरीके से बता रहे हैं, देखिए कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे खाली बाबू साहब वोट दिए वहाँ पे कि कुशवाहा भाई लोग भी टूटे। बड़ा टसन था कि उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, बाबू साहेब, कोईरान, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग लिख रहे थे। देखिए हकीकत क्या हुआ? गला में माँ सरस्वती का सीधा बास है। जी, जी। अगर उसको नचनिए बजनिए बोला जा रहा है तो माँ सरस्वती का अपमान है। सारी साथ है, उसके बाद कैसा इम्पैक्ट पड़ा? अरे यादव समुदाय का तो मतलब मुड़े बदल गया। आपने देखा होगा चुनाव में कि नचनिया बजनिया कहने वाले बड़ी सुखाइल है, खुद कहाँ कहाँ नाच रहे हैं। हाँ। इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। अरे भैया जब तक कामे कोयले रहता तो नाचे के ना पड़ी। रात रहे पवन जी का कितना मेहनत करना पड़ा। रियाज में एक मेहनत होता है, जब पवन गाते थे रे करीबा चुप हो जाओ, और अब जो पवन सिंह झीला टॉप लगे लू। जवान महिलाओं को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के वोटिंग में सबसे ज्यादा अगर कैंची पे उंगली दबा है तो नौजवान साथी और माता बहनों का दबा। संयोग देखिए, राकेश भाई संयोग बता रहे हैं, शनिवार के दिन वोटिंग है जो कि बजरंगबली का दिन है, और पवन पुत्र कहे जाते हैं, पवन सिंह चुनाव में है। मंगलवार को जब काउंटिंग होगी वो भी हनुमान जी का और आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग काराकाट में जिस दिन प्रवेश किए थे उस दिन भी मंगलवार, मंगल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, और जिस तरीके से 1 जून को बम्पर वोटिंग हुई है, खास करके काराकाट की बात करें तो काराकाट में अब पवन सिंह की जीत की चर्चा होने लगी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर काराकाट की जनता ने वोट किया है और उम्मीद से बढ़कर वहाँ वोटिंग हुई है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के जीत की डगर अब आसान नहीं दिख रही है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं हार और जीत के बीच फंसते दिख रहे हैं। पवन सिंह किस तरीके से विरोधियों पर हावी हो गए और क्या कारण है कि काराकाट की जनता ने उनको खुलकर समर्थन दिया, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पवन सिंह के जिगरी यार हैं, और यही कारण है कि उन्होंने पवन सिंह के लिए दिन रात एक कर वहाँ पे जमकर पसीना बहाया है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश जी, जिनकी पहचान पवन सिंह के जिगरी दोस्त या कहीं लंगोटिया यार के रूप में होती है। लंगोटिया यार जीत रहे हैं आपके? जीतने का जहाँ तक सवाल है तो पहले दिन जब पवन सिंह ने अपने एक्स पर इस बात का जिक्र किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन काराकाट भारत के मानचित्र पे आ गया था, एक काराकाट के रूप में आ गया था कि वो एक संसदीय क्षेत्र है। तो जब वहां से शुरुआत हुई, जब आगाज इतना जबरदस्त था तो अंजाम आपके सामने रहा। वोटिंग बड़ा अच्छा हुआ, उम्मीद थी कितनी अच्छी एकदम बिल्कुल। देखिए अभी हम लोग बैठे हैं 6 विधानसभा से सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काराकाट के देवी तुल्य जनता, आपको नौजवान साथी, माता बहन, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर आपको प्रत्येक विधानसभा वार हमको लगता है कि कैंची को आपको 20 से 25 हजार की बढ़त प्रत्येक विधानसभा में 25 गुना 6 जोड़े तो 1.5 लाख 2 लाख। ये तो गणित आप बोल दिए। 25 गुना 25 और 30 के बीच में प्रत्येक विधानसभा में हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। कितना मेहनत करना पड़ा, जीत का मार्जिन क्या होगा? आप जिस तरीके से बता रहे हैं, देखिए कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे खाली बाबू साहब वोट दिए वहाँ पे कि कुशवाहा भाई लोग भी टूटे। बड़ा टसन था कि उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, बाबू साहेब, कोईरान, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग लिख रहे थे। देखिए हकीकत क्या हुआ? एक बात बता रहे हैं, पवन सिंह दुनिया जानती है कि कलाकार हैं। बिल्कुल। पवन सिंह के गाना बाबू साहब के घाट पे भी बजता है, महादलित जी के भी छठ के घाट पे बजता है, अति पिछड़ा के घाट पे भी बजता है, और पिछड़ा के घाट पे दिल में बजते हैं पवन सिंह, हर दिल में। और आपने जब चुनाव से पहले भी अगर उनका इंटरव्यू देखे होंगे तो बोलते होंगे कलाकार की कोई जाति पाति नहीं होती है। लोग नचनिया बजनिया काहे कह देते हैं। अरे देखिए, ये तो माँ सरस्वती का अपमान है। जिसके गला में माँ सरस्वती का सीधा बास है, अगर उसको नचनिए बजनिए बोला जा रहा है तो माँ सरस्वती का अपमान है। कल उपेंद्र कुशवाहा कह दिया कि लालू जी के एजेंट है। आपको बता दे रहे हैं, और आपने देखा होगा चुनाव में कि नचनिया बजनिया कहने वाले बड़ी सुखाइल है, खुद कहाँ कहाँ नाच रहे हैं। इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। अरे भैया
जब तक कामे कोयले रहता तो नाचे के ना पड़े। नाचे के ना। अरे हम तो जनता के बीच में गए हैं और इतने मजबूती से गए हैं कि प्रत्येक दरवाजा को हमने नॉक किया है। विदेश से लोग वोट देने आ गए राकेश जी। एकदम ये पवन सिंह का क्रेज नहीं बोलेंगे, ये पवन सिंह का कमाई है, जीवन की कमाई है। ये उनकी कमाई है, ये ऊपर भगवती का देन है उन पे। पत्नी साथ है, पत्नी के साथ आने का कितना फायदा मिला? बहुत बढ़िया। देखिए ये शुरू से उनकी माँ जो थी वो प्रतिमा जी, हाँ हम लोग उच्चारण मामा बोलते हैं उनको, हमेशा ज्योति के पक्ष में रहेंगे। ज्योति जी परिवार सही रहे, परिवार मिल के चले। ज्योति जी घर की बहू है, ज्योति भोजपुरी माटी की बहू है, भोजपुर की बहू है, काराकाट की बहू है। तो निश्चित रूप से उनकी जनता के बीच में वो गई है और उनके अपने बातों के साथ गई है और जनता उनको अपनाया। दिन रात रहे पवन जी का, कितना मेहनत करना पड़ा। रियाज में एक मेहनत होता है, जब पवन गाते थे रे करीबा चुप हो जाओ, और अब जो पवन सिंह जिला टॉप लगेलू से लेकर पवन जी के साथ तो हम एक दो चुनावी सभा में रहे हैं। सबका कार्य अपना अलग अलग था। सुनते कि 18 घंटा मेहनत की। हाँ सबका देखिए जितने भी कार्यकर्ता थे, मैं भी एक कार्यकर्ता ही उनका था। लेकिन अब जिगरी दोस्त है ना, आपको तो रग रग बात देखिए गुनगुनाते भी हैं तो राकेश सिंह साथ में रहते हैं। मित्रता अपनी जगह है और वहाँ पे एक डिवोटेड कार्यकर्ता, हाँ कार्यकर्ता के रूप में सबका कार्य अलग अलग बांटा गया था। आप यहाँ, आप यहाँ, आप यहाँ। 2 दिन ज्योति जी के साथ भी मौका था, हम जनता के बीच में उनके साथ है। उसके बाद कैसा इम्पैक्ट पड़ा? यादव समुदाय का तो मतलब मुड़े बदल गया एकदम। देखिए नॉमिनेशन में बाबू जी, उसके बाद जिस तरीके से खेसारी लाल आए, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार और उनकी फैन फॉलोइंग इतने हैं उनके फॉलोअर्स कि निश्चित तौर पे जो उनके चाहने वाले हैं तो वो पवन को मतदान करेंगे। यादव लोग वोट दिए होंगे कि बस खाली झमकावला से हो? अरे भैया एक मुखिया जी, हम ये अनिल कुमार सिंह है, यादव जी हैं। हम तो दिए देखे उनका मतलब दीवानापन ये पवन जी के पीछे क्या बात कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कोई भी धर्म का चुनाव था ही नहीं। सेंटीमेंट का चुनाव एकदम ये काराकाट का बेटा का चुनाव था, ना कि नेता का चुनाव था। ये आपको हम बता दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काम नहीं किए थे, हम भी गए तो लगा कि हम सही नहीं। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, वो जनता खुद ब खुद उनका नाम लेके वो बता रही है। कल वो बोले कि एक पहलवान को हराने के लिए एक पहलवान होता है, हमको हराने के लिए 2 पहलवान है, एक राजाराम सिंह, एक पवन सिंह। और इनको बीजेपी ने, सॉरी आरजेडी ने इनको वहाँ प्लांट कर दिया है। देखिए वो अपने जगह पे हैं, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम ये इस बात को हम ज्यादा तजब्बो नहीं देंगे। पवन सिंह एज ए निर्दलीय या कहिए सर्वदलीय, सभी के दल के, क्योंकि देखिए सारे जाति धर्म के लोग उनको एकदम मजबूती से, नौजवान महिलाओं को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के वोटिंग में सबसे ज्यादा अगर कैंची पे उंगली दबा है तो नौजवान साथी और माता बहनों का दबा पूरा एकदम। देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा राकेश भाई, क्या होगा जीत हार का मार्जिन? देखिए हम बताओ तो बनी कि प्रत्येक विधानसभा में जी, और खास करके ये काराकाट ये सब मतलब ऐसे तो सारे हम लोग बैठ के सारे खास तो आप लोग सोचे होंगे ना कि इस वोट से ज्यादा हमको यहाँ पे दूरभाष से सबसे बातचीत हो रही है, तो उसमें ये छन के आ रहा है। सारे कार्यकर्ता, सारे पोलिंग एजेंट जो थे वो ये रुझान दे रहे हैं। उससे लग रहा है कि प्रत्येक विधानसभा में हम लोग 25, 20, 30 के मार्जिन से आगे रहेंगे। 1.5-2 लाख वोट कम से कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लड्डू का तैयारी हो गया होगा? अरे वो तो मैंने शनिवार पवन के वो दिन मंगलवार रही, पछिया घूमियो गई, मंगलवार रही तो बड़ा ही अच्छा। देखिए संयोग, देखिए राकेश भाई संयोग बता रहे हैं, शनिवार के दिन वोटिंग है जो कि बजरंगबली का दिन है और पवन पुत्र कहे जाते हैं, पवन सिंह चुनाव में है। मंगलवार को जब काउंटिंग होगी वो भी हनुमान जी का। और आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग काराकाट में जिस दिन प्रवेश किए थे उस दिन भी मंगलवार, मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, अंतिम मंगल भी मंगल होगा। ये कौन का मंगल नहीं हो
रहा है, ये काराकाट की जनता का मंगलमय हो रहा मंगल है। तो बस एक सूत्र है, पवन सूत्र बन के आया बस है। बस 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 एक चलिए, माध्यम है। तो राकेश जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने बताया और काराकाट की वोटिंग के बाद किस तरीके का रुझान है और पवन सिंह कितनी मार्जिन से वहां कितनी बड़ी जीत रहे हैं, जीत के कारण क्या है, इन सारे विषयों पर पवन सिंह के लंगोटिया या राकेश सिंह ने हमसे बात की। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हम इस बात को फिर से वेरीफाई करेंगे कि राकेश सिंह जी के दावे में, पवन सिंह के दावे में और असलियत में कितना अंतर था या फिर कितना सेम चीज था। आरंज बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।